जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड में जनगणना होगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी के राज्यों में जनगणना की जाएगी। जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। तो आपको बताते चलें कि 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। पहले फेज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जनगणना होनी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पहले फेज में 4 राज्य यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, इसी तरह से दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी की जाएगी। फरवरी 2027 तक पहला चरण होगा। 1 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड पहले चरण में यहाँ पर जनगणना होगी। पहले फेज में 4 राज्यों में जनगणना की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। 2 फेज में पूरी होगी जनगणना। पहले फेज में 4 राज्यों में जनगणना होगी और इसी तरह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में जनगणना होगी और दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। 1 मार्च 27 से बाकायदा इसकी शुरुआत होगी। और उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन इसका फॉर्मेट देखना होगा कि खाना पूर्ति तो नहीं की जा रही है। राहुल जी ने बार बार जातिगत जनगणना की बात की। ये जीत राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। उस फॉर्मेट के ऊपर इसे करना चाहिए। किस तरह का फॉर्मेट देंगे, क्या देंगे, अब ये बाद में पता चलेगा कि उस फॉर्मेट पर आएगा तो उसका फ़ायदा होगा। खाना पूर्ति करने से तो नहीं कुछ होगा। लेकिन विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दरमियान इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। क्या लगता है कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया है? बड़ा मुद्दा चला गया। अगर हमें कामयाबी मिल गई तो मुद्दा हमने कामयाब हो गए। हमें तो कामयाबी मिल गई ना।